मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में आप लोग क्लास 12th में ज़रूर पढ़े होंगे। चलिए आज आगे का पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स तो हम पहले से ही जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम का। ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमने ये मैट्रिक्स, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है जो मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है। m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें आपको ये जानना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो m क्रॉस n है इसे कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एक टर्म आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें रो एंड कॉलम दोनों सेम हो, उसे कहते हैं हम क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे में 2 क्रॉस 2, 2 क्या है, 2 रो है और 2 सेकेंड वाला 2 कॉलम होता है। जैसे m क्या है, m रो है और n कॉलम है इसमें। ठीक ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में इतना ठीक है। आगे आप लोग पढ़े ही होंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग को पढ़ना क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके पास 3 रोज है, 3 रो है और उसमें जो एलिमेंट उसके अंदर है वो सब क्या है, सब डिफरेंट एलिमेंट है। तो उसका और जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका जो वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है, वो जीरो के इक्वल नहीं आ रही है। तो इससे जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो उसे हम कहेंगे कि थ्री ऑर्डर, इसको कहेंगे कि इसका रैंक कितना है, 3 है। और सेम अगर हम कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों सेम हो बट थर्ड रो डिफरेंट हो, तो उसका मेरा रैंक हो जाता है सेकेंड रैंक का हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रो सेम है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे कि ये फर्स्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए अब इसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझाने के लिए हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है। चलिए एक बार बता देता हूँ, लेकिन आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं। अगर एग्जांपल देके हम समझाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ठीक, अ नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी नंबर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिश। ठीक, चलिए ऐसे इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, देखिए एग्जांपल समझिए। उसमें एक माइनर वर्ड आया था। माइनर वर्ड क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप का मतलब अगर हम 1 के लॉन्ग, जैसे सब ग्रुप का मतलब 7 2 5 5 और 4, ये एक सब ग्रुप है। एक फर्स्ट ग्रुप ये सब ग्रुप हो गया इस, और ये भी आपका एक सब ग्रुप है। उसी तरह आपका 2 5 और 3 8 भी सब ग्रुप है। उसी तरह 1 7 और 2 5 भी एक सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप को ही हम माइनर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हम माइनर 1 निकालेंगे तो 1 7 2 5 का निकालेंगे तो ये आपका -9 होगा, और आपका माइनर 2 का निकालेंगे सेम उसी तरह निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आ रही है 2 क्रॉस 2 की वैल्यू आ रही है माइनर निकालने पे, ये नॉन जीरो आ रहा है। देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो नहीं है तो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है। बट अगर हम इसी चीज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जीरो आ जाता है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है। डिफिनीशन में दिया हुआ देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। मतलब कि क्या होगा मेरा कि नॉन जीरो होगा। सेकेंड क्या कह रहा है, एवरी नंबर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हाइयर देन, अगर आर से हाइयर है, जैसे हमने निकाला था 3 क्रॉस 3 का था तो क्या निकला, जीरो निकला। ठीक, ये आपका डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 3 2 1 2 3 4 2 6 7 5। ठीक, ये मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा। ठीक, तो अभी हम लोग ने जो ऊपर मेथड निकाला है
वो सिर्फ किसके लिए देखिए वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तब जाके आपको अच्छे से आप उसको अप्लाई करके माइनर वाला करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर ना दे के कुछ दूसरे टाइप का दे दे, तो इसीलिए सबसे बेस्ट वे पड़ता है इसको इस तरह से फाइंड करने पे। ठीक, अब देखिए ई मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है 1 4 3 2 1 2 3 4 2 6 7 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर में वन हमेशा रहना ही चाहिए। अगर वन यहाँ पे नहीं भी है, तो अगर यहाँ पे वन है तो इसको आप क्या करिए, इसको यहाँ पे चेंज करिए, क्योंकि वन रहेगा तभी आप सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डायगोनल है 1 2 और 7, ये तीनों डायगोनल है, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 6 को हमें जीरो बनाना है, कुछ भी करके हमको जीरो बनाना है। तो देखिए क्या दिया है मेरा, ये कितने का दिया हुआ है, इसमें कितना है, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 का हुआ। तो फर्स्ट क्या करेंगे कि हम इसके इसके थ्रू इन दोनों को जीरो बनाएंगे, मतलब कि हम 1 के थ्रू 1 2 को जीरो बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए R2 पहले हम क्या करेंगे, R2 को जीरो बनाना चाहते हैं, इस वाले रो को, इस वाले को हम जीरो बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे R2 में से अगर हम R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो मेरा ये सेकेंड, ये तो जीरो बन गया। अब मेरे को R3 को भी जीरो बनाना है, क्योंकि हम बताएं कि इससे मेरे को ये दोनों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल जब खींचेंगे यहाँ पे हम करेंगे तो डायगोनल में हमको ये जो तीनों वैल्यू है इसको हमें जीरो बनाना ही पड़ेगा फाइंड करने के लिए, मैट्रिक्स इसका रैंक फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, R3 में से अगर हम 2R1 से मल्टीप्लाई करें तो 2R1 से करेंगे तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा जीरो। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, R2 मेरा कितना है, R2 मेरा 1 2 3 4 दिए हुए, R1 मेरा कितना है, R1 मेरा 1 4 3 2 दिया, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करके मेरा आंसर आएगा जीरो आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, R3 में से 2R1 निकालेंगे, R3 मेरा कितना है 2 6 7 5 है, और क्या करना है 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 माइनस 2 1 1 आएगा। ठीक, अब देखिए हमें तो ये दोनों मेरे को जीरो मिल गया, बट हमें माइनस 2 को भी जीरो बनाना है। माइनस 2 को जीरो बनाने के लिए किसके थ्रू बनाएंगे, माइनस 2 को जीरो बनाने के लिए इसका इसका यूज करके, इस वाले का मतलब कि इस वाले का यूज करके इसको जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम R3 में से R2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा R3। तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, जब हम R3 में से R2 माइनस करेंगे तो ये जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे R3 मेरा कितना था, 1 था, R2 मेरा कितना था, जीरो था, तो 1 माइनस जीरो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे R3 1 था और ये कितना था, 2 था, 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आ गया। जिसका कितना हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 क्यों आया है, 3 इसलिए आया है कि इसमें देखिए इसमें 1 4 3 2 दिया है, माइनस 2, सब में डिफरेंट एलिमेंट है, सब में डिफरेंट एलिमेंट है, तीनों का डिफरेंट एलिमेंट। अगर मान लीजिए अगर यही मेरा जीरो हो जाता, यही मेरा ये भी जीरो हो जाता, तब हम ये क्या हो जाता, तब ये आपका सिर्फ 2 होता, तो इसका रैंक कितना होता, 2 होता। बट अगर तीनों डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए इसका कितना हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझे, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जो अलग कुछ अलग टाइप का, उससे उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका कि एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 4 3 3 9 12 3 1 3 4 1 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम एक डायगोनल लेंगे, डायगोनल का मतलब क्या हो, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ नोटिस करना है कि कॉर्नर में 1 रहना ही चाहिए। अगर कॉर्नर में 1 नहीं है तो आपका जहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो इसको आप चेंज करके यहाँ पे ला दीजिए। ठीक, लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे लाएंगे तो आपको आसानी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर रो से हटाएंगे तभी यहाँ जीरो भी जल्दी से जीरो आ जाएगा। ठीक, कितना समझे। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे 1 3 1 3 1 दिया हुआ है, 1 3 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम 1 की मदद से, ठीक 1 की हेल्प से हम ये 3 और 1 को क्या कर देंगे, जीरो ला देंगे। सब में एक ही मेथड अप्लाई करना, कोई दूसरा चीज़ नहीं अप्लाई करना, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 1 की मदद से 3 और 1 का क्या करना है, जीरो कर देना। अब देखिए क्या करेंगे हम, हमें R2 की इस R2 की वैल्यू को क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 से R2 माइनस 3 R1, R2 मेरा कितना है 3 है। अब
अब हमें ये सोचना है कि जीरो कैसे होगा। अगर हम इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12, ये मेरा 9 हो जाएगा। बट ये देखिए R2 मेरा कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ये भी 0 हो गया। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है R1, यहाँ पे इसी से बनाना है तो R3 कितना है, R3 मेरा 1 है, और 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए मेरा कितना है, फर्स्ट वाले का देखिए R2 माइनस 3 R2 मेरा कितना था, R2 मेरा 3 9 12 3 था, ठीक। 3 9 12 3 में हमें 3 R1 से, R1 मेरा 1 3 4 3 है, बट इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो ये मेरा R2 बन गया, ठीक है, रो 2 बन गया। अब उसी तरह R3 को भी करेंगे तो मेरा इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जब इस तरह का सवाल आए यहाँ पे, और जब हमें ये यहाँ पे देखना पड़ जाए कि ये -2 आ रहा है, तो हम एक और इस यहाँ पे अप्लाई नियम मेथड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तो तीनों जीरो हो गया। अब एक चीज़ को बचाने के लिए यहाँ क्यों हम फालतू के यहाँ जगह छोड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए इस वाले का यूज करके, -6 का यूज करके -2 को हम जीरो बनाना चाहेंगे। तो कैसे बनेगा, अब देखिए R3 हमको जीरो बनाना है, तो R3 है, R3 को हम मान लीजिए 3 R3 से मल्टीप्लाई करके -R2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना होगा, -6 होगा। इसमें माइनस करेंगे तो -6 + 6 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो हो गया। तो देखिए इसमें ये आपका 2 जो है, 2 ये 1 3 4 3, एक आप एक रो हुआ, ये -6, दो क्या है आपका डिफरेंट एलिमेंट है, बस ये थर्ड वाला क्या है, पूरा जीरो हो गया है। तो इसमें सिर्फ 2 ही बचा है, तो 2 ही है, तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें सवाल में पूछ देता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता करिए, लेकिन रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म, बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता करिए। देखिए कैसा होगा, हमें इतना पता चल गया कि 1 3 4 3 -6 आ गया, और इसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब 2 हमें पता चल गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, हमें पता है कि इसका कितना है, रैंक कितना है, 2 है। जब इसका रैंक 2 है तो इसको 2 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 1 0 1, क्योंकि हमें पता है कि 2 रैंक है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए लिख सकते हैं, बट अभी हमें ये चीज़ लाना होगा, हमें इस चीज़ को सॉल्व करके ये चीज़ लाना होगा। तो कैसे आएगा, हम इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका यूज़ करके इन तीनों को जीरो करेंगे, मतलब कि हम इसका यूज़ करके इन तीनों को हम जीरो करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अगर हम कॉलम 2 को, इस कॉलम 2 को अगर हम 3 कॉलम 1 से निगेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉलम 2 कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह हम कॉलम 3 को अगर हम 4 कॉलम 1 से निगेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सेम उसी तरह पूरा पैटर्न होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 0 -6 0 0। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें -6 को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 4 से इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे कितना लाना है, हमें यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 2 को -6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप -6 से करेंगे तो 1 1 आ गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसका आप देख रहे हैं कि इसका कितना है, रैंक कितना है, 2 है। देखिए 1 1 यहाँ है और सब 0 है, तो इसका कितना हो गया, इसका रैंक 2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमने ए आपका दिया हुआ 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15। अब इसमें देखिए क्या हमने बताया था आपको कि कॉर्नर में 1 रहना चाहिए। इसमें कॉर्नर में 1 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को हम इस कॉर्नर में हम सबसे पहले इसको हम इंटरचेंज करेंगे। तो हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे, इस वाली की वैल्यू इधर चली जाएगी तो 1 2 3 4 आएगा, ये आपको यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ, और ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या खेल है, इसमें देखिए अब इसका ये डायगोनल देखिए, पहले 1 4 9 15। अब इसके नीचे वाला जितना चीज है सबको जीरो करना है। एक बात याद रखना, इसके नीचे वाला जितना चीज है इसको सबको जीरो करना है। तो सेम मेथड अप्लाई करिए, 1 को लीजिए, 1 की हेल्प से पहले नीचे वाला तीनों को जीरो करिए, फिर 4 को लीजिए, 4 की हेल्प से फिर इन दोनों को करिए, फिर 9 को लीजिए, फिर 9 की हेल्प से 12 का करिए। चलिए आगे करके बताते हैं, ठीक। देखिए अगर हम R2, ये मेरा R2 है, ठीक,
R2 में अगर हम -2R1 करें, -2R1 का मतलब क्या, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा 0 हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे कि R3 में अगर मैं 3R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ है। अगर हम R4 है, R4 को अगर 4R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सारे रो में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2R1 लिखा है तो 2R1 का मतलब 2 का सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, 2 में हम 1 में भी करेंगे, 6 में भी करेंगे, 3 में भी करेंगे, 8 में भी करेंगे। जैसे मैंने आपको एक बता दे रहा हूँ, देखिए मेरा क्या दिया हुआ है कि सेकेंड वाले को 0 करना है, R2 रो को, सेकेंड रो को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2R1 माइनस कर, R2 मेरा कितना दिया हुआ है, 2 4 6 -1 दिया है, तो 2 4 6 -1 कर देंगे यहाँ पे। और क्या दिया है, 2R1 मेरा कितना है 1638, सब्ट्रैक्ट करना है, बट किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 - 12 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 6 - 6 कितना हो, 0। और -1 - 16 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। सेम उसी तरह ये अप्लाई करेंगे, R3 को भी सॉल्व करेंगे, R4 को भी सॉल्व करेंगे, तो इतना आएगा। ठीक, अब इतना आने के बाद एक चीज़ नोटिस करिए आप कि हम क्या बताए थे आपको कि ये जो डायगोनल दिया हुआ है, अब मान लीजिए ये इसके अलोंग 1 के अलोंग तो हमने फाइंड कर लिया, 0 कर लिया, बट हम -8 के अलोंग अब फाइंड करेंगे। इन जो -8 के नीचे जो दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू हम 0 करना चाहेंगे। ठीक, जब 0 करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए -8 यहाँ पे है, हमें -8 को 0 करना है, तो हम -8 को अगर हम -8 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R3 माइनस R2 कर देंगे, तो R3 मेरा कितना है, -8 है, R2 मेरा कितना है, -8 है, तो माइनस माइनस प्लस, -8 + 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह R4 को भी उसी तरह कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें इतना ही नहीं पूछा, हमें इसमें क्या पूछा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता करना है, लेकिन रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उस मेथड से करना है। अगर मान लीजिए इस तरह भी हमें पता चल गया कि इसका रैंक कितना है, आप बता सकते हैं इसको देखकर कि इसका, देखिए ये आपका दिख रहा है, एक रो ये दिख रहा है, एक रो ये दिख रहा है, तो इसका रैंक कितना हो गया, सिंपल सी बात है, इसकी रैंक 2 हो गई, क्योंकि और नीचे वाला सब तो क्या है 0 0 है, तो इसका रैंक 2 हो गया। अब जब 2 होता है तो हमें पता है कि 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा कि 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए 3 रहता तो ये 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ हो जाता, डायगोनल में ही बन जाएगा, एक बात याद रखिएगा, डायगोनल में ही बन जाएगा। ठीक, अगर ये 2 दिया है तो इसलिए कि यहाँ पे 1 है, कि यहाँ पे 1, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये चीज़ ला देंगे तो ये मेरा आंसर प्रूव आ जाएगा। ठीक, तो इसको लाएंगे कैसे, हमने आपको बताया था कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए क्या करेंगे इसमें कि 1 की मदद से आप इन तीनों को 0 करेंगे। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, हम जैसे देखिए कॉलम 2 को हमें 0 लाना है, तो कॉलम 2 को 0 लाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 2 में से अगर हम कॉलम 1 6 से मल्टीप्लाई कर दें कॉलम 1 में, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसी तरह यहाँ पे हम 3 से मान लीजिए हम कर देंगे कॉलम 3 कितना है, कॉलम 3 है, अगर इसमें कॉलम 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें इस वाले से कॉलम 3 से, तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे भी आ गया। उसी तरह 8 वाला भी हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और नोटिस करिए, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये लाना है, ये इस चीज़ को लाना है। अब हमें क्या, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें ये दिक्कत 1 तो यहाँ पे आ गया है, बट ये -8 और ये -17, -8 को हमें किसी भी तरह हमें करके कितना बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम कर सकते हैं कि आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 में हम क्या कर देंगे, -8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो -8 से -8 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर कॉलम 4 में -17 से कर देंगे तो -17 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, जब -17 से करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए कॉलम 4 जो है मेरा, ये कॉलम 4 हमको क्या करना, अब इस चीज़ को हटाना है, इस चीज़ को हटा देना। इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉलम 4 को कॉलम 2 से क्या कर देंगे, हम इसको इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कॉलम 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मेरा ये फॉर्म आ गया। अब यही मेरा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका रैंक, इसका कितना आ गया, 2 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा ही समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।